अस्सलाम वालेकुम और जी के चैलेंज जोन में खुश आमदीद। तो हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी जो जनरल नॉलेज और दुनिया के हालात के वो जो है वो गिरफ्त मजबूत है, यानी कि आपको सब कुछ आता है, तो आए आज की इस बड़े करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल जो चैलेंज जोन है इसमें आपका इल्म आजमाए। तो हर सवाल के ऊपर आपके पास है 5 सेकंड, तो उसके उसके बाद आपने उसका आंसर करना है उस 5 सेकंड में। तो हो जाए तैयार, तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास, which organization released a roadmap in December 2025 to transform India into a leading quantum powered economy? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसको ट्रांसलेशन करके बताऊं, ट्रांसलेट करके बताऊं, उससे अच्छे से समझा दूं, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसी तरह का जो है वो कंटेंट लेकर आ जाऊंगा, उसी तरह से आपको समझा दूंगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि in Q2 July to September of 2025 to 2026, India's GDP grew by approximately how much, beating expectations? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.2%। और अगर आप नोटबुक और पेन आप साथ में रखें, तो आप खुद से भी अगर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लास्ट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा इनमें से आपने 50 क्वेश्चन में से खुद से जो है वो कितने क्वेश्चन किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि व्हाट वाज द रिवाइज्ड फुल ईयर जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया इज फिजिकल 2025-26 आफ्टर द स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस? तो ये 7.3% हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि विच ग्लोबल इवेंट इन 2025 कंक्लूडेड विद दैट मेनी डिस्क्राइब एज एन अनअम्बिशन एग्रीमेंट फेलिंग टू कमिट टू ए फॉसिल फ्यूल फेस आउट प्लान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, COP30। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू 2025 डाटा फ्रॉम दी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, 2025 ऑन ए ट्रैक टू बी अमोंग द टॉप हाउ मेनी वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्डेड ग्लोबली? तो ये रहेगा सेकंड और थर्ड हॉटेस्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि विच ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस अफेक्टिंग मैरीन इकोसिस्टम हैज बीन ऑनगोइंग इनटू 2025 मार्क्ड एज द वर्स्ट सच इवेंट एवर रिकॉर्डेड? तो आंसर हो जाएगा इसका ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि विच मेजर स्पोर्टिंग इवेंट वाज होस्टेड बाय इंडिया इन सितंबर अक्टूबर 2025 ब्रिंगिंग टुगेदर पैरा एथलीट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन 2025 विच टूर्नामेंट डिड द होस्ट नेशन विन देयर मेडन टाइटल इन वुमेन्स क्रिकेट बीटिंग साउथ अफ्रीका इन द सेमीफाइनल? तो वो था ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो ODI वर्ल्ड कप। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द 2025 एडिशन ऑफ प्रयाग महाकुंभ मेला सा एन इमोशियस गैदरिंग अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल रिपोर्टली टुक द होली डिप ड्यूरिंग द फेस्टिवल? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 660 मिलियन, यानी कि 660 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि विच समिट ऑफ नेटो वाज हेल्ड इन 2025 इन द हेग, नीदरलैंड्स? आंसर हो गया ऑप्शन बी, 2025 दी हेग समिट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कि इन 2025 व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द नेशनल रोड मैप अनवील्ड बाय नीति आयोग अंडर इट्स फ्रंटियर टेक हब? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वांटम पावर्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ग्लोबल क्लाइमेट थ्रेशहोल्ड सेंट्रल टू द 2025 पेरिस एग्रीमेंट इज बीन क्लोज ऑन ए 3 year एवरेज बेस्ड इन 2025 अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट मॉनिटर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि डिस्पाइट इकोनॉमिक headwinds globally, what has been the trend for India in 2025 as per Reuters reporting?
तो आंसर हो जाएगा इसका रोबेस्ट ग्रोथ 7 to 8%, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच न्यूली लॉन्च्ड ग्लोबल आर नेशनल इनिशिएटिव एम्स टू बिल्ड इंडिया टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप इन क्वांटम कंप्यूटिंग बाय 2047। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी नीति आयोग क्वांटम रोड मैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच वन अमोंग दीज इज ए मेजर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑब्जर्व ग्लोबली इन 2025 alongside रिकॉर्ड ग्लोबल हीट। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट। तो यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाएंगे मोर इंटरनेशनल जो है ग्लोबल इम्पैक्ट को एमसीक्यूज 16 से 50 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के 2025 ग्लोबल मीन्स सरफेस टेम्परेचर वाज रफली हाउ मच अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल अकॉर्डिंग टू कोपरनिकस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्रोक्सीमेटली 1.48 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बेलम ब्राजील इन नवंबर 2025 एड्रेस climate change but ended without a binding fossil fuel phase out plan। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी COP30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि दी ऑन गोइंग 2023 to 2025 ग्लोबल माइरीन फिनोमिनो causing widespread coral bleaching was declared the worst such event in recorded history। What percentage of global reefs and affect as on 2025। तो ये रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 84%, यानी कि ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्पोर्टिंग चैंपियनशिप इवेंट इन 2025 वाज होस्टेड इन न्यू दिल्ली एंड अट्रैक्ट एथलीट्स फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 100 नेशंस। तो आंसर हो जाएगा इसका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि इन इंटरनेशनल क्रिकेट 2025 विच कंट्री वॉन द वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आंसर इज ऑप्शन सी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि विच माइलस्टोन फेस्टिवल हेल्ड इन उत्तर प्रदेश इन जनवरी फरवरी 2025 reportedly saw over 660 million devotees participating। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयाग महाकुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच यूरोपियन बेस्ड अलायंस हेल्ड ए समिट इन द ह्यूग इन जून 2025 इन्वॉल्विंग हेड्स ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट्स ऑफ इट्स मेंबर्स कंट्रीज एंड पार्टनर्स। तो आंसर हो जाएगा नेटो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच की ग्लोबल ट्रेंड इन 2025 इज हाइटनिंग रिस्क ऑफ हीट वेव्स फ्लड्स एंड क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर एज recognized by climate monitors and scientists। तो आंसर इज ऑप्शन सी एक्सेलरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग रिकॉर्ड टेम्परेचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अकॉर्डिंग टू 2025 प्रोजेक्शन व्हाट रोल इन द क्वांटम इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू प्ले फॉर इंडिया इन कमिंग ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी पोजीशन इंडिया अमंग टॉप ग्लोबल क्वांटम इकोनॉमीज। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच मेजर चैलेंजेस टू ग्लोबल कोरल रीफ्स persisted through 2025 with potential long-term ecological impacts। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू ओशन वार्मिंग। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच सेक्टर इन इंडिया हैज़ बीन cited in 2025 as being transformed by potential adoption of AI, possibly adding up to 5 to 600 billion dollars in GDP by 2035। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मल्टीपल इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाई डिड मेनी क्लाइमेट एक्सपर्ट क्रिटिसाइज द आउटकम ऑफ द 2025 COP30 समिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिकॉज इट लैक्स बाइंडिंग कमिटमेंट्स टू फेस आउट फॉसिल फ्यूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास कि एज ऑफ 2025 व्हाट इज द टारगेट टाइमलाइन बाय विच इंडिया एम्स टू
be among the world's top 3 quantum economy nations according to the roadmap? तो आंसर रहेगा इसका 2047, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर visible consequences globally of 2025 record heat and climate change affecting both human population and the environment? तो आंसर इसका रहेगा इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स एंड इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास कि विच बॉडी ऑफ वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम हैज बीन severely stressed worldwide by 2025 due to prolonged ocean warming and bleaching events? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरल रीफ इकोसिस्टम्स। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। मैंने 50 करने थे लेकिन 30 पर ही रोक देता हूँ। मैंने कोशिश की है कि एग्ज़ाम बेस्ड एग्ज़ाम पेपर जो है क्वेश्चन आपके सामने लाया जाए, और ऐसे क्वेश्चन मैंने लाए हैं जो यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैंने सर्च करके जो भी जो बेस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो मैंने क्वेश्चन लाया। अगर आप बाकी यूट्यूब के ऊपर किसी वीडियोज़ या उठा के देख सकते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट मिला होगा यहाँ से, और आपने खुद से भी काफ़ी अटैम्प्ट करने की कोशिश की होगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले। अगर लाइक नहीं किया तो शेयर भी ज़रूर वीडियो को कर दिया करें अपने ग्रुप सर्कल या फ्रेंड सर्कल में, जो भी है जहाँ पर भी है वो आप शेयर करते रहा करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।